कभी सोचा है कि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं होता? जिस चीज को हम गिनते हैं, जोड़ते हैं, बचाते हैं, वो दरअसल हमारी यादों से बनी होती है, हमारे डर से, हमारी उम्मीदों से, उस घर से जहां हम पले बढ़े, उस महीने के आखिरी हफ्ते से, जब पिता की तनख्वाह खत्म हो जाती थी और घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। पैसा सिर्फ एक जरिया नहीं है, वो एक भाषा है और हर इंसान उसे अपने तरीके से बोलता है। कोई उसे सुरक्षा की भाषा में समझता है, तो कोई फ्रीडम की, कोई उसे दिखावे के लिए इस्तेमाल करता है, तो कोई उससे छुप कर रहता है। लेकिन असल में पैसा सिर्फ वही है जो हमने उसे अपने मन में बनाया है। और यही वो जगह है जहां से कहानी शुरू होती है। बचपन में जब तुम छोटे थे, तो तुम्हें ये नहीं पता था कि अमीर और गरीब क्या होता है। तुम बस अपनी धुन में जीते थे। लेकिन धीरे धीरे तुमने नोटिस करना शुरू किया। पड़ोस का लड़का नई साइकिल लेकर आया, किसी के घर में हर दिन मिठाई आती थी, किसी के पिता शाम को बड़ी गाड़ी में आते थे, और तुम बस खड़े होकर देखते रहते थे। उस समय कोई तुमसे ये नहीं कहता था कि ये कंपैरिजन की शुरुआत है, कि ये वो पहला पल है जब तुम्हारे दिमाग में पैसे का एक खास मतलब बनना शुरू हो गया। और वो मतलब लॉजिक से नहीं बना था, वो बना था फीलिंग्स से, थोड़ी जलन से, थोड़ी शर्म और थोड़ी चाहत से। फिर तुम बड़े हुए, पढ़ाई की, नौकरी मिली और पहली सैलरी आई। उस दिन तुमने सोचा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही महीनों में तुम्हें समझ आया कि पैसा खत्म होने में वक्त नहीं लगता, और जितना तुम्हारे पास आता है उतना ही तुम खर्च करने लगते हो। तुम सोचते हो कि चलो, अगली सैलरी में मैनेज कर लेंगे, अगली बार पक्का बचा लेंगे। लेकिन वो अगली बार कभी आता ही नहीं, क्योंकि तुम बदलते नहीं हो। तुम्हारी आदतें और तुम्हारी सोच वैसी ही रहती है। तुम बस यही मानकर चलते हो कि ज्यादा पैसा आएगा तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन असल प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, वो तुम्हारे माइंड की है, तुम्हारे उस पैटर्न की है जो बचपन में ही सेट हो गया था। अब जरा सोचो, तुमने कभी किसी को देखा है जिसने लॉटरी जीती हो, या जिसे अचानक बहुत सारा पैसा मिल गया हो? शुरुआत में उसे लगता है कि अब जिंदगी सेट हो गई। लेकिन कुछ ही सालों में वही इंसान वापस वहीं पहुंच जाता है जहां वो पहले था। कभी कभी तो हालत और भी बुरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पैसा तो उसके पास आ गया, लेकिन वो इंसान अंदर से नहीं बदला। उसकी थिंकिंग, उसकी हैबिट्स, उसका डर, उसकी इनसिक्योरिटी, सब वैसी की वैसी ही रही। पैसा सिर्फ एक टूल है, लेकिन अगर तुम खुद नहीं जानते कि उसे हैंडल कैसे करना है, तो वही टूल तुम्हें और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब यहां एक और जरूरी बात है। हम सब अलग अलग दुनिया से आते हैं। किसी ने बचपन में देखा कि उसके पिता हर पैसे को बहुत सोच समझकर खर्च करते थे, तो उसके अंदर सेविंग का एक डर बैठ गया। वो बड़ा होकर भी पैसा खर्च नहीं कर पाता, भले ही उसके पास बहुत पैसा हो। वहीं किसी और ने देखा कि पिता ने जिंदगी भर बचाया, लेकिन कभी जिंदगी जी ही नहीं पाए, तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो हर पल को जिएगा, चाहे कुछ भी हो। अपनी जगह दोनों सही हैं और दोनों गलत भी, क्योंकि दोनों अपने पास्ट एक्सपीरियंस से रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं। असल में पैसे के साथ सबसे बड़ा स्ट्रगल ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है। स्ट्रगल ये है कि तुम खुद को कैसे देखते हो, तुम खुद पर कितना भरोसा करते हो, तुम अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच का फर्क समझते हो या नहीं। तुम ये समझते हो या नहीं कि दूसरों की नजर में अमीर दिखना और असल में सिक्योर होना दो अलग चीजें हैं। लेकिन हम ये समझते कहाँ हैं? हम तो बस उस दौड़ में भाग रहे हैं जिसकी फिनिश लाइन किसी को नहीं दिखती। एक आदमी था, अच्छी नौकरी थी, अच्छा घर और गाड़ी भी ले ली थी, लेकिन हर रविवार की शाम उसे एक अजीब सी बेचैनी होती थी। फिर वही सोमवार, वही ऑफिस, वही बॉस और वही लूप। वो सोचता था कि अगर थोड़ा और पैसा मिल जाए तो शायद वो नौकरी छोड़ दे। लेकिन हर बार जब सैलरी बढ़ती, तो उसके खर्चे भी बढ़ जाते। नई ईएमआई, नया लाइफस्टाइल, नए दोस्त और नई जरूरतें। और वो फ्रीडम जिसका वो सपना देखता था, वो और दूर होती चली गई। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं आखिर किसके लिए जी रहा हूं? और जवाब मिला, पता नहीं, बस जी रहा हूं। यही तो है असली ट्रैप।
हम यह मान लेते हैं कि पैसा ज्यादा होगा तो जिंदगी आजाद हो जाएगी, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जितना ज्यादा हम कमाते हैं उतना ही ज्यादा हम खर्च करने की आदत बना लेते हैं, और फिर हम उसी सर्कल में फंस जाते हैं। कमाओ, खर्च करो, फिर कमाओ। कभी रुककर यह नहीं सोचते कि एक्चुअली मुझे कितने की जरूरत है, मैं सच में खुश कब होऊंगा, मेरी जिंदगी में इनफ का मतलब क्या है। इनफ ये शब्द बहुत छोटा है लेकिन बहुत ताकतवर। अगर तुम ये समझ गए कि तुम्हारे लिए इनफ क्या है, तो समझो तुम जीत गए। लेकिन अगर तुम हमेशा दूसरों को देखकर अपनी जरूरतें तय करते रहे, तो तुम हमेशा पीछे ही रहोगे, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा, कोई ना कोई तुमसे ज्यादा कमा रहा होगा। और अगर तुमने अपनी खुशी इस कंपैरिजन में तलाशी, तो तुम कभी चैन से नहीं रह पाओगे। एक और बात, हमें लगता है कि बड़े फैसले ही जिंदगी बदलते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ा बिजनेस आइडिया, या कोई एक लकी ब्रेक। लेकिन असल में जिंदगी बदलती है छोटे छोटे फैसलों से। रोज 500 रुपये बचाने से, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने से, और गैर जरूरी चीजों को ना बोलने से। ये छोटी छोटी चीजें जो सुनने में बहुत बोरिंग लगती हैं, यही आगे चलकर कंपाउंड होती हैं। और 10 साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तो समझ आता है कि असली जादू तो यहीं छुपा था। लेकिन हम करते क्या हैं? हम बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन छोटे कदम नहीं उठाते। हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, रात को सोचते हैं कि कल से पक्का शुरू करेंगे, लेकिन सुबह उठकर वही पुरानी जिंदगी, वही रूटीन। क्योंकि हमारे अंदर पैटियंस नहीं है। हम चाहते हैं कि फौरन रिजल्ट मिल जाए, लेकिन पैसा, वेल्थ, फ्रीडम, ये सब एक प्रोसेस है, एक लंबा, धीमा और थोड़ा बोरिंग प्रोसेस। जो इस प्रोसेस को झेल गया वो जीत गया, बाकी सब बस सपने देखते रह जाते हैं। अब जरा रिस्क की बात करते हैं। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, बिना सोचे समझे शेयर मार्केट में सब लगा देते हैं या कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं, और जब लॉस होता है तो कहते हैं कि किस्मत खराब थी। लेकिन असल में किस्मत नहीं, उनकी समझ खराब थी। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन ब्लाइंड रिस्क नहीं। हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लो, वो रिस्क जो तुम सह सको, जो तुम्हें पूरी तरह बर्बाद न कर दे। क्योंकि एक बार अगर तुम पूरी तरह टूट गए, तो वापस उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सिर्फ पैसे की नहीं, तुम्हारे कॉन्फिडेंस और बिलीफ की बात है। कुछ लोग इतने डरे हुए होते हैं कि वो कोई रिस्क ही नहीं लेते। एफडी में पैसा रखते हैं और सोचते हैं कि वो सेफ हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि महंगाई उनके पैसे को हर साल दीमक की तरह खा रही है। आज जो 10 लाख हैं, 10 साल बाद उनकी वैल्यू शायद आधी रह जाए। तो असल में वो भी रिस्क में है, बस उन्हें दिख नहीं रहा। सच तो ये है कि हर चॉइस एक रिस्क है, कुछ करना भी और कुछ न करना भी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम कौन सा रिस्क समझकर ले रहे हो और कौन सा अनजाने में। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तुम कभी सोचते हो कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अलग क्यों हैं? क्या वो ज्यादा स्मार्ट या ज्यादा टैलेंटेड हैं? नहीं, उन्होंने बस एक चीज को अच्छे से समझ लिया, टाइम का पावर। उन्होंने जल्दी शुरू किया और लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहे। बाकी लोग बस सोचते रहे, प्लान बनाते रहे, सही मौके का इंतजार करते रहे। लेकिन वो लोग शुरू हो गए, छोटे से शुरुआत की, गलतियां की, सीखा और फिर आगे बढ़े। और समय ने अपना काम कर दिया। टाइम सबसे बड़ा एडवांटेज है, लेकिन हम उसे सबसे ज्यादा वेस्ट करते हैं। 25 की उम्र में लगता है कि अब भी क्या जल्दी है। 30 में सोचते हैं अभी तो बहुत समय है। 35 में लगता है कि अब थोड़ा सेटल हो जाए, फिर देखेंगे। और 40 आते आते पछतावा शुरू हो जाता है। काश 10 साल पहले शुरू किया होता, काश उस समय बात समझ आ गई होती। लेकिन जानते हो क्या, अब भी देर नहीं हुई है। बस अब तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, क्योंकि वो समय वाला एडवांटेज अब तुम्हारे पास नहीं है। तो अगर तुम अभी यंग हो, तो यही तुम्हारे पास सबसे बड़ा गिफ्ट है, टाइम। इसे बर्बाद मत करो, थोड़ा सा ही सही, लेकिन आज से ही शुरू करो। और अगर तुम थोड़े बड़े हो, तो भी घबराओ मत, अभी भी देर नहीं हुई है। आज से बेहतर कल कभी नहीं आएगा। आज ही सबसे अच्छा दिन है शुरुआत करने का। अब जरा एक आखिरी पहलू देखते हैं।
तुमने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत अमीर होकर भी खुश नहीं होते। वो और चाहते हैं, फिर और कभी संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे को ही अपना गोल बना लिया है। पैसा उनके लिए बस एक नंबर बन गया है जिसे बस बढ़ाते रहना है। वो ये भूल गए कि उन्हें पैसा चाहिए क्यों था? फ्रीडम के लिए, फैमिली के लिए या खुद के लिए समय निकालने के लिए? जब पैसा खुद ही गोल बन जाता है, तो वो सारी जरूरी चीजें पीछे छूट जाती हैं और फिर तुम एक ऐसी रेस में दौड़ रहे होते हो जिसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए तो ये बहुत जरूरी है कि तुम शुरुआत में ही तय कर लो। आखिर तुम्हें पैसा चाहिए क्यों? उससे करना क्या है और किस तरह की जिंदगी जीनी है? सबसे बड़ी बात, जब वो मिल जाए तो तुम्हें रुकना भी आना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि हम रुकना सीखते ही नहीं। हम बस पागलों की तरह दौड़ते रहते हैं और एक दिन बुरी तरह थक जाते हैं। तब जाकर समझ आता है कि इस दौड़ में हमने अपनी असली जिंदगी तो कहीं पीछे ही छोड़ दी। एक और कड़वी सच्चाई है, लक, यानी किस्मत। हाँ, लक बहुत मायने रखती है, सच में बहुत ज्यादा। तुम कितने भी स्मार्ट हो, कितनी भी जी तोड़ मेहनत कर लो, अगर तुम सही समय पर सही जगह नहीं हो, तो शायद वो रिजल्ट न मिले जो तुम चाहते हो। इस बात को मान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम इसे स्वीकार करते हो, तो तुम्हारे अंदर शालीनता आती है। तुम दूसरों को जज करना छोड़ देते हो। तुम ये नहीं सोचते कि मैं बहुत सफल हूं क्योंकि मैं बहुत टैलेंटेड हूं, बल्कि तुम समझते हो कि हां, मैंने मेहनत तो की, पर किस्मत ने भी मेरा साथ दिया। और जब तुम ये समझ जाते हो, तो तुम शुक्रगुजार होने लगते हो। तुम उन चीजों की कद्र करने लगते हो जो तुम्हारे पास आज हैं। तुम किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। यही एहसास तुम्हें सिर्फ एक अमीर इंसान नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात है। हम सब अपनी जिंदगी दूसरों को दिखाने के लिए जीते हैं। सोशल मीडिया पर, दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के सामने। हम बस ये चाहते हैं कि लोग हमें सफल समझें। इसीलिए हम वो चीजें खरीदने लगते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि हम दिखें। लेकिन असलियत ये है कि जो लोग तुम्हें देखकर इंप्रेस हो रहे हैं, वो तुम्हें नहीं देख रहे। वो दरअसल खुद को देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं, काश मेरे पास भी ऐसा कुछ होता। तुम उनके लिए सिर्फ एक पैमाना बन जाते हो और तुम अपनी पूरी जिंदगी बस दूसरों के इस पैमाने को पूरा करने में लगा देते हो। सोचो, ये कितना बेकार है। असली दौलत वो नहीं है जो बाहर दिखती है। असली दौलत तो वो है जो छुपी हुई है, तुम्हारे बैंक में, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स में, तुम्हारे एसेट्स में। वो चीज जो तुम्हें आजादी और सुरक्षा देती है, भले ही वो दुनिया को न दिखे। और इसीलिए ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इससे दिखावा नहीं किया जा सकता। तो अगली बार जब तुम कोई चीज खरीदने जाओ, तो एक पल रुककर खुद से पूछना, क्या ये मुझे सच में चाहिए या मैं बस दिखाने के लिए ले रहा हूं? अगर जवाब दूसरा हो, तो वहीं रुक जाओ, क्योंकि वो चीज तुम्हें कभी सच्ची खुशी नहीं देगी। वो बस तुम्हारे बैंक अकाउंट को खाली करेगी। अब एक और गहरी बातें है, कंट्रोल। तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी लग्जरी क्या है? ये नहीं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, बल्कि ये कि तुम्हारा अपने समय पर कितना कंट्रोल है। क्या तुम सुबह उठकर वो कर सकते हो जो तुम चाहते हो, या तुम्हें मजबूरी में वो करना पड़ता है जो दूसरे कहते हैं? क्या तुम अपनी मर्जी से ब्रेक ले सकते हो, या तुम्हें परमिशन मांगनी पड़ती है? क्या तुम जब चाहो अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता सकते हो? ये सवाल छोटे लगते हैं, पर यही तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी तय करते हैं। पैसे का असली मकसद यही होना चाहिए, तुम्हें अपनी जिंदगी का कंट्रोल दिलाना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में और ज्यादा काम करते हैं, और इसी बीच अपना कंट्रोल खो देते हैं। हम खुद को एक ऐसे सिस्टम में फंसा लेते हैं जहां हमारी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में होती है। तो जरा सोचो, तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो या पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है? अगर तुम रोज सिर्फ इसलिए ऑफिस जा रहे हो और थक रहे हो कि महीने के आखिर में बस गुजारा हो सके, तो तुम पैसे के गुलाम हो। लेकिन अगर तुम्हारा पैसा कहीं इन्वेस्ट है, बढ़ रहा है, और तुम्हें बिना काम किए
पैसिव इनकम दे रहा है, तो पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है। और भाई, यही असली आजादी है। पर इस आजादी तक पहुंचने के लिए शुरुआत में थोड़े सैक्रिफाइस तो करने ही पड़ते हैं। तुम्हें वो फालतू चीजें नहीं खरीदनी होती जो तुम्हारा मन कर रहा होता है। तुम्हें आज थोड़ा कम में गुजारा करना पड़ता है ताकि बाद में तुम अपनी शर्तों पर जी सको। लेकिन हम ये सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। हमें सब अभी चाहिए, अभी खरीदना है, अभी मजे करने हैं। और यही वजह है कि हम बाद में पछताते हैं। सच कहूं तो अपनी इच्छाओं को कुछ समय के लिए रोक पाना ही सबसे बड़ा हुनर है। जो इसे सीख गया, उसने जिंदगी का खेल समझ लिया। एक और बात, हम सोचते हैं कि हमें फाइनेंस का बहुत बड़ा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, सब कुछ पता होना चाहिए। पर सच तो ये है कि तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बस कुछ बुनियादी बातें समझ लो। रोज थोड़ा बचाओ, समझदारी से इन्वेस्ट करो, सब्र रखो और फालतू की चीजों पर पैसा मत लुटाओ। बस अगर तुमने ये 4 बातें भी मान लीं, तो तुम 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। बाकी लोग तो बस कोई जादुई तरीका या क्विक मनी के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन असली ताकत सिंप्लिसिटी में ही है। बस उसे लगातार फॉलो करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो थोड़ा बोरिंग काम है। पर याद रखना, यही बोरिंग चीजें तुम्हें कामयाबी तक ले जाती हैं। अब एक थोड़ी इमोशनल बात। तुमने देखा होगा कि जब पैसा नहीं होता, तो हम छोटी छोटी चीजों की बहुत कद्र करते हैं। घर का सादा खाना, परिवार के साथ बिताया समय। लेकिन जैसे ही पैसा आता है, वो कद्र कम होने लगती है। हम चीजों को हल्के में लेने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि पैसे से तो सब मिल जाएगा। पर यह सबसे बड़ा भ्रम है। पैसा बहुत कुछ दे सकता है, पर सब कुछ नहीं। वो कंफर्ट दे सकता है, सुकून नहीं। वो लग्जरी दे सकता है, संतुष्टि नहीं। वो ऑप्शंस दे सकता है, पर जिंदगी का मीनिंग नहीं। इसीलिए जरूरी है कि पैसे के साथ साथ अपनी वैल्यूज, अपने रिश्तों और अपनी सादगी को बचाकर रखो। अगर सब कुछ खोकर सिर्फ पैसा कमाया, तो यकीन मानो तुमने कुछ नहीं कमाया। एक रियलिटी चेक ये भी है, कभी कभी आप सब कुछ सही कर रहे होते हो, फिर भी चीजें बिगड़ जाती हैं। मार्केट गिर जाता है, बिजनेस डूब जाता है या नौकरी चली जाती है। तब हमें लगता है कि मैंने क्या गलत किया। पर असल में तुम्हारी कोई गलती नहीं होती। बस जिंदगी ऐसी ही है, अनप्रिडिक्टेबल। इसीलिए हमेशा एक सेफ्टी नेट रखो, जैसे इमरजेंसी फंड या इंश्योरेंस। क्योंकि मुसीबत कभी पूछकर नहीं आती। अगर तुम तैयार हो, तो तुम उस झटके को झेल जाओगे और वापस खड़े हो सकोगे। गिरना बड़ी बात नहीं है, गिरकर न उठ पाना असली हार है। अब आखिरी बात, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी है, किसी और की नहीं। तुम्हें किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है, न ही किसी और के स्टैंडर्ड्स पर फिट होने की। तुम्हें बस अपने लिए एक ऐसी जिंदगी बनानी है जो तुम्हें सुकून दे, खुशी दे और आजादी दे। पैसे को सिर्फ एक टूल समझो, अपनी जिंदगी का लक्ष्य नहीं। उसे इस्तेमाल करो, उसके पीछे मत भागो। क्योंकि आखिर में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें ये याद नहीं रहेगा कि बैंक अकाउंट में कितने जीरो थे। तुम्हें याद रहेगा कि तुमने जिंदगी कैसे जी, किसके साथ वक्त बिताया और क्या महसूस किया। तो आज से ही शुरू करो, छोटे कदमों से ही सही। अपनी सोच बदलो, अपनी आदतें बदलो और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में एक शांत सा बदलाव आने लगा है। असली ताकत शोर मचाने में नहीं, खामोशी से खुद को बदलने में है। असली अमीरी दिखने में नहीं, असल में होने में है। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल बुक इन ब्रीफ को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।